गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सापेक्ष व निरपेक्ष विन्यास। देखिए क्या होते हैं। हम लोग किसी भी किरेल कार्बन युक्त कंपाउंड के जिन प्रकाशिक समावयवियों की बात कर रहे हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डी और एक एल। डी जो है उसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक और जो एल है वह होता है वाम ध्रुवण घूर्णक। यानी कि एक ऐसा है जो पीपीएल यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है और एक घुमाता है बाईं ओर। ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं। हम लोग इनको कभी भी ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन डी है और कौन एल है। यह वैल्यू हमें केवल कि कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या कोई लीवो रोटेटरी है केवल एक्सपेरिमेंटली ही पता चल सकती है। रोजनॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, रोजनॉफ, उन्होंने क्या किया कि प्रकाशिक समावयवियों के विन्यास के निर्धारण के लिए स्वेच्छा से ग्लिसरैल्डिहाइड को संदर्भ माना। ग्लिसरैल्डिहाइड को संदर्भ माना। जब हम लोग ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सबसे ऊपर CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सबसे नीचे CH2OH ग्रुप होता है। जो ये किरेल कार्बन है, इस किरेल कार्बन के दोनों ओर एक साइड OH है और एक साइड H है। उन्होंने क्या किया कि कहा कि ग्लिसरैल्डिहाइड में यदि किरेल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ OH समूह जो है, किरेल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ OH समूह जो है वह अगर दाईं ओर है, तो उसको हम लोग कहेंगे डी समावयवी, यानी इसका नाम हो गया डी ग्लिसरैल्डिहाइड। इस बार हम लोग सिंबल के रूप में कैपिटल डी यूज कर रहे हैं। अगर ग्लिसरैल्डिहाइड में जो OH समूह है अगर वह बाईं ओर है तो उसे हम लोग कहेंगे एल ग्लिसरैल्डिहाइड, यानी कि एक समावयवी हो गया डी और एक समावयवी हो गया एल। और उन्होंने यह जो पैटर्न है वह स्वेच्छा से अपनाया। ठीक है। बाद में ये देखा गया कि अगर आप किसी का नामकरण इनको संदर्भ मानकर करते हैं तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसका संश्लेषण डी ग्लिसरैल्डिहाइड या एल ग्लिसरैल्डिहाइड से किया जा सके तो उसका विन्यास भी डी या एल ही होगा। फॉर एग्जांपल चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है, जब इसका हम लोग, माफ़ कीजिएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं, यह है ग्लिसरैल्डिहाइड। जब हम लोग इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यह ग्लिसरिक अम्ल में बदल जाएगा। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वह ऑक्सीकृत हो जाएगा किसमें, COOH ग्रुप में। यहाँ पे है हमारे पास OH, यहाँ पे H और यह हो गया CH2OH। जब हम लोग इसका हेलोजिनेशन करवाते हैं यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से OH चला जाता है और यहाँ पे हमारे पास कोई हैलोजन आके जुड़ जाता है, CH2Br। मान लीजिए हम लोगों ने HBr के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, निकला क्या, H2O बाहर निकल गया। यह हो गया OH और यह हो गया H। ठीक है। देखिए OH और H की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो भी चेंजेज हो रहे हैं वह मुख्य कार्बन श्रृंखला में ही हो रहे हैं। अगर हम लोग इसका अपचयन करवा देते हैं, अपचयन जब इसका करवाया जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा HBr और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो ये बन गया COOH, OH, H और यह हो गया CH3। इसका नाम हम लोग जानते हैं कि यह है लैक्टिक अम्ल। कौन सा लैक्टिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। क्यों,
क्योंकि इसका जो सिंथेसिस है वो किससे हुआ है, डी ग्लिसरेल्डिहाइड से हुआ है, इसलिए इसका जो विन्यास है वह भी कैसा होगा, डी विन्यास होगा। यानी कि इसमें भी जो OH ग्रुप है कीरेल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वह किस ओर है, दाईं ओर है, और ऐसी स्थिति में हमेशा ही हम लोग इसे डी विन्यास कहेंगे। यह जो डी और एल नामकरण है यानी कि विन्यास का यह जो निर्धारण है वह सामान्यतः शर्कराओं के लिए लिया जाता है। अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज के बारे में, ठीक है, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, यह है ग्लूकोज। अब हम लोग इसके विन्यास का निर्धारण कैसे करें कि यह डी समावयवी है या एल। मैं यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल एल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमेशा किसी भी कंपाउंड के डी और एल विन्यास के निर्धारण के समय हमें यह बात याद रखनी है कि उस कीरेल कार्बन के ग्रुप देखे जाने चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 कीरेल कार्बन इस कंपाउंड में है जो उच्चतम वरीयता प्राप्त हो, यानी कि जब हम लोग नंबरिंग करें चेन की तो उसको सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त हों। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन नंबरिंग यहाँ से की जाएगी। तो यहाँ से आते आते देखेंगे कि उच्चतम वरीयता इस कार्बन को प्राप्त हुई है। तो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो ग्रुप है कौन, OH, वो किस ओर है, दाईं ओर है, इसलिए हम लोग इसका नाम लिखते हैं क्या, डी समावयवी। यह है डी ग्लूकोज। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स भी कुछ इस प्रकार होती हैं। यह है फ्रक्टोज। इसमें भी देखिए कि जो अंतिम वरीयता प्राप्त है यानी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो कीरेल कार्बन है उसमें जो OH समूह है वो किधर है जुड़ा हुआ, दाईं ओर जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भी क्या है, डी फ्रक्टोज है, यह भी डी फ्रक्टोज है। इस प्रकार हम लोग किसी भी कंपाउंड के डी और एल विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि डी और डी, एल और एल, ये दोनों जो हैं वो किसी भी आइसोमर की ध्रुवण घूर्णकता को बताते हैं, ध्रुवण घूर्णकता को बताते हैं कि यह वाम ध्रुवण घूर्णक है या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, वाम ध्रुवण घूर्णक है या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। और ये जो हैं कैपिटल डी और एल, ये बताते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो कीरेल कार्बन है उसमें OH समूह की स्थिति दाईं ओर है या बाईं ओर है, इसलिए ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के से बिल्कुल अलग हैं। ये ध्रुवण घूर्णकता को बताते हैं कि लाइट जो है वह क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, जबकि ये जो है कैपिटल डी और एल ये OH ग्रुप की लेफ्ट और राइट पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि जनरली जो डी समावयवी होते हैं वो प्लस होते हैं और जो एल समावयवी होते हैं वो माइनस, यानी कि जो डी होते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और जो एल होते हैं वो लीवो रोटेटरी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे इसमें ये ग्रुप्स देखने का जो तरीका है, अब इधर देखिए आप, ये किस ओर, माफ कीजिएगा, किस ओर घूम रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इसलिए इसके साथ डी है। यहाँ पे किधर घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसके साथ एल है। पहले ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था, यानी कि यह जो है वह ग्लिसरेल्डिहाइड को संदर्भ मानकर दिया गया विन्यास था, यानी कि हम लोग ये देखते थे कि जैसे इसमें OH ग्रुप दाईं ओर है तो बाकी सभी में ये जो तरीका है यह जनरली एमिनो एसिड्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में नामकरण के काम में लिया जाता है।
फिर बाद में अक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक जो है उनसे इन सभी के ये विन्यास सही पाए गए, यानी कि डी विन्यास जो था उसमें OH दाईं ओर था, किसमें, जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक काम में ली गई, और एल विन्यास था उसमें OH जो था वह बाईं ओर था। तो उस समय जब इसकी पुष्टि हो गई तो ये देखा गया कि यह जो विन्यास है वो रिलेटिव नहीं है, ये निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है जो टेक्निकली सही था। हम लोग किसी भी कंपाउंड का डी और एल नामकरण इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।